बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। तो यहाँ पे देखिए ये आर्क है ए पी बी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और उसने क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो उसने रेडियस हमें दे रखा है और रेडियस इक्वल है आर के, और आर यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि जो सेंट्रल एंगल यहाँ पे दिया गया है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, और वो हमारे पास यहाँ पे देखें इक्वल है, ये जो सिंबल होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है दोनों, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में लेकर जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो पाई ओवर 180 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 से कट हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो ये हमारे पास आ गया पाई ओवर 2 रेडियंस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर रेडियन में, डिग्री से रेडियन में, ठीक है। और फाइंड क्या करनी है हमने, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क का जो यहाँ पे नेम है ये हमारे पास आर्क है ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, और इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो एल है वो इक्वल होता है आर थीटा के। ये फार्मूला आपको जुबानी याद रखना है, ठीक है। आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे, एल इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की प्लेस पे आ गया 8 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा हमारे पास जो है वो इक्वल आया है पाई ओवर 2 रेडियन, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो ये क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब पाई को हमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कैलकुलेटर की मदद से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी पाई का बटन है, आप शिफ्ट को प्रेस करें और फिर यहाँ लास्ट पे पाई का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा डायरेक्टली कैलकुलेटर पे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो ये हमारे पास आ गया 12.56, 12.56। तो पॉइंट के बाद हम दो नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में है तो लिहाजा जो लेंथ हमारे पास आई है इसको भी हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। तो यहाँ पे उसने रेडियस दे रखा है, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, ठीक है। जबकि उसके अलावा उसने यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो सेंट्रल एंगल दे रखा है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल जो है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, और वो यहाँ पे है 84 डिग्री। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि थीटा का जो हमने यूनिट यूज़ करना है वो रेडियन है, तो ये डिग्री में है, यहाँ पे इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है। तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 180, इनकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 के टेबल से अगर हम देखें तो 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 9 ज़ार 18, और साथ में ये आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया 42 मल्टीप्लाई पाई ओवर 90। अब ये अगेन हमारा जो है वो 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, और 2 4 ज़ार 8, 1 आगे कैरी मूव हुआ 10, तो 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 21 मल्टीप्लाई पाई ओवर 45, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये जो दो नंबर आए हैं
21 और 45 ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम 3 के टेबल से इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 7 ज़ार 21 और 3 1 ज़ार 3 और 1 आगे में हुआ 15, 3 5 ज़ार 15। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 7 पाई ओवर 15 और साथ में आ जाएगा रेडियंस, ठीक है। तो ये डिग्री में था, इसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया। इसके अलावा उसने हमें क्या कहा है, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ को जो है वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें जो फार्मूला याद रखना है वो है हमारे पास वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमें यहाँ पे याद रखना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। आर उसने दे रखा है, आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 12 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा हमारे पास इक्वल आया 7 पाई ओवर 15 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई ओवर 15। तो अब इसकी जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे L इज इक्वल टू, ये 12 है ये 15 है, तो हमारे पास ये 3 टेबल से कट हो जाते हैं। 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई, तो ये हमारे पास आ गया है 87.964 समथिंग, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 17.59, ठीक है। तो लेंथ जो है ऑफ आर्क वो हमारे पास आ जाएगी 17.59, और यहाँ पे रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो लिहाजा जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो भी सेंटीमीटर में कंसीडर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर। तो ये हमारे पास एक सेक्टर है ओ पी आर। अब सेक्टर क्या होता है, जब भी किसी सर्कल के अंदर 2 रेडियस हों और एक आर्क हो तो वो मिलकर एक सेक्टर बना देती हैं, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल को टच करने वाली जो लाइन होती है ये हमारा रेडियस होती है। ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, ठीक है, और ये एक आर्क। जब ये आपस में मिलती हैं तो ये जो एरिया बनता है इसे हम कहते हैं सेक्टर एरिया। तो इसका हमें ये जो इतना पोर्शन है ओ पी आर, इस पोर्शन का जो कि एक सर्कल का सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओ आर है ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू आर, और ये हमारे पास इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। ओ आर सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। और सेंट्रल एंगल यहाँ पे जो दिया गया है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, और वो यहाँ पे है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें थीटा का जो यूनिट यूज़ करना है वो डिग्री नहीं बल्कि रेडियन है। तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 0 इस 0 से कट हो गया, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो यूँ थीटा हमारे पास इक्वल आ गया पाई ओवर 3, और साथ में आ गया रेडियंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे थीटा का यूनिट रेडियंस। तो इस तरह से हमने रेडियस और जो हमारे पास थीटा है उसको डिग्री से रेडियन में चेंज कर लिया। अब हमें जो फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमें याद रखना है। जब भी किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, और हमारा जो सेक्टर है वो क्या है ओ पी आर, ठीक है। ये सेक्टर है हमारा इतना ओ पी आर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेक्टर का नाम एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर इज इक्वल टू
फिर है आर स्केयर, तो आर हमारे पास इक्वल है 6 के, तो आर की प्लेस पे 6 पुट कर दिया, इसके ऊपर आ गया स्केयर, फिर है थीटा, और थीटा की क्या वैल्यू है पाई ओवर 3, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा पाई ओवर 3 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 और 6 का स्केयर लेंगे तो 6 आ जाएगा 36, और साथ में आ गया पाई ओवर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 3 है और ये 36 है, तो इनकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो इनकी भी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 6 ज़ार 12, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर की मदद से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, तो 6 को हमने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 18.849, 18.849। और ये हमारे पास चूंकि एरिया हमने फाइंड किया है, तो जब भी एरिया फाइंड किया जाता है तो उसको स्केयर में लिखा जाता है, तो इसका जो यूनिट है हम एरिया का वो स्केयर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 18.849, इसको बुक पे लास्ट में उसने राउंड ऑफ करके आंसर लिखा है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ 9 है तो इस 4 में हम 1 कैरी ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस 9 की वजह से इस 4 में 1 प्लस हो जाएगा, तो इस तरह 18.85, और ये सेंटीमीटर में इसका रेडियस है, तो जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें एरिया ऑफ सेक्टर OPR फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है ये रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, और रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि ये जो हमारे पास दिया गया है ये सेंट्रल एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल को थीटा से लिखा जाता है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और थीटा को चूंकि हमने डिग्री नहीं बल्कि रेडियन में मेजर करना होता है, तो इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगी, 5 9 ज़ार 45 और 5 3 ज़ार 15, यहाँ 18 है, 15 कंप्लीट हुए, 3 0 के साथ आया 30, तो 5 6 ज़ार 30, तो ये हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई पाई ओवर 36। अब ये अगेन कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़ार 9 एंड 9 4 ज़ार 36, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया पाई ओवर 4, और साथ में यूनिट आ जाएगा रेडियंस। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई ओवर 4 रेडियन। तो इस तरह हमारे पास रेडियस भी हो गया, थीटा भी आ चुका है। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का नाम है हमारे पास यहाँ पे OPR, एरिया ऑफ सेक्टर OPR, और ये इक्वल है 1/2 R स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है, जब भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो इसी फार्मूला से हम एरिया सेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे, 1/2 फार्मूला का आ गया, फिर है R, तो R की वैल्यू है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे R की प्लेस पे आ जाएगा 20, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है थीटा, और थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 4, तो यहाँ पे आ गया पाई ओवर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 20 के स्क्वायर के लिए हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 400। ठीक है, और साथ में हमारे पास है पाई ओवर 4। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 400 है, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, और 400 टाइम 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 100 है, तो इसकी भी कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, और ये 0 साथ में आ गया 250 टाइम 100, तो रिमेनिंग क्या बाकी रह गया 50 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, तो अब 50 को हम पाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये हमारे पास आ गया है 157.07। ठीक है,
और यहाँ पे चूँकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो लिहाजा जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।